रिलीफ देना जो है ये सूबे का एक अपना मामला था और सूबे ने एक अच्छा कदम उठाया है वफाक के पिछले कदम को आगे सपोर्ट करते हुए। तो इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूँ कि इसको सराहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में एक रिलीफ दिया, उसके बाद एक सूबे ने दिया, तो बाकी सूबों के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है। विफाकी वजीर इत्तलात ने पंजाब में बिजली बिलों में रिलीफ सूबाई हुकूमत की सवाबदीद करार दे दी। सिंध हुकूमत हसद न करे, हिम्मत करे, सिंध के अवाम को रिलीफ दे, अता तारड़ का मशवरा। इम्तियाजी सलूक के दावे करने वालों को विफाक की जानिब से 1 से 200 यूनिट वाले मुल्क भर के सारिफीन को रिलीफ याद दिलाया दिया। बिजली महंगी होना, सस्ती होना ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का काम है। उनको 14 रुपये पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है। सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर के बाद फिर क्या होगा। सईद गनी ने पंजाब में सस्ती बिजली के ऐलान को सियासी दिखावा करार दे दिया। सस्ती और महंगी बिजली सूबाई हुकूमत का नहीं, विफाक का इख्तियार है। पंजाब हुकूमत ने 2 माह के लिए सस्ती बिजली की सहूलत के साथ अरबों रुपए के इश्तिहारात भी दिए। क्या बिजली सार्फिन 2 माह बाद पुरानी कीमतें अदा करेंगे? वजीर बल्दियात सिंध का सवाल। फारूक सत्तार ने सिर्फ पंजाब में बिजली के बिलों में रिलीफ इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। कराची के शहरियों को 60 से 64 रुपए फी यूनिट बिजली का बिल भेजा जा रहा है। मजबूर किया जा रहा है लोग सड़कों पर बैठ जाएं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा का इंतबाह। कराची समेत सिंध को बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी का फिर बिजली सस्ती करने का मुतालबा। IPPs का बोझ आवाम नहीं उठाएंगे। तारफ बिजली की लागत के मुताबिक चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर का बिजली की कीमतें सिर्फ 2 माह के लिए नहीं, मुस्तकिल तौर पर कम करने का मुतालबा। रऊफ हसन सहाफी हैं और उनके सहाफियों के साथ ताल्लुकात हैं। चेयरमैन PTI का सहाफी के सवाल पर जवाब। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। मुझे कुछ जर्नलिज्म का कार्ड दिखा दिया जाए, कोई प्रेस कार्ड दिखा दिया जाए कि उन्होंने सहाफत की है। अभी इनकी पार्टी के जो खुद साख्ता चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, वो कहते हैं वो सहाफी हैं तो सहाफियों से उनके राब्ते होते हैं। ये करण थापर के साथ किसका राब्ता था? बैरिस्टर अकील का रऊफ हसन को सहाफी मानने से इनकार। वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे थे। प्रोपेगेंडा करके मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। PTI से अब कोई बात नहीं होगी। पहले नैब न्याजी और फिर न्याजी फैज गठजोड़ बना। वजीर आजम के तर्जुमान बराए कानून और इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। केस की समाअत बुध तक मुलतवी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी नजम साकिब ऑडियो लीक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत का 29 और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। भर में ये महंगा तरीन इलाज होता है और इस मशीन से, साइबर नाइफ मशीन का एक ट्रीटमेंट $100,000 एक ट्रीटमेंट के लिए खर्च किया जाता है। जैसा इलाज सिंध में हो रहा है ऐसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता। सूबा पंजाब के अस्पतालों से मुताल्लिक मदद के लिए तैयार हैं बिलावल भुट्टो की पेशकश। वजीर आजम कराची आए तो उन्हें NICBD का दौरा कराएं। ख्वाहिश है लाहौर में भी JPMC, NICH और NICBD की तरह मुफ्त इलाज हो। जियाने चेयरमैन का खिताब। कराची के जिना अस्पताल में साइबर नाइफ यूनिट समेत कई सहूलत का इफ्तिताह कर दिया।
18वीं तरमीम के बाद 3 बड़े अस्पताल तो सिंध हुकूमत के हवाले किए गए, मगर विफाक ने उनका बजट खत्म कर दिया। वज़ीर आला सिंध का शिकवा, जब ये अस्पताल विफाक के ज़ेरे इंतजाम थे तो 2000 बिस्तर थे, अब बिस्तरों की तादाद 4000 से जायद है। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध और पंजाब में मूसलाधार बारिशों से तबाही, दादू में सैलाबी रेलों से दर्जनों देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता, नहर में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब, कंदकोट में सड़कों पर जमा पानी ना निकाला जा सका, खैरपुर में बारिश का पानी घरों में भरने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना, जैकवाबाद की मूसा अल्लाहाबाद नहर में 100 फीट चौड़ा शगाफ, पानी घरों में दाखिल, लड़का डूबकर जाँ बहक, जामशोरों की यूसी आमरी के गांव में खातून और 2 कमसिन बहन भाई बरसाती पानी में डूबकर चल बसे। डीजी खान, मुल्तान और भावलपुर में भी मूसलाधार बारिशों से सैलाब का खदशा पैदा हो गया। दो रोज की मुसलसल बारिश से सखर में हर तरफ पानी ही पानी, मुख्तलिफ वाक़यात में 24 अफराद जख्मी, 48 मकानों को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया का सखर के बेशतर इलाकों को मुकम्मल क्लियर करने का दावा। सखर की 77 साल तारीख में सबसे ज्यादा 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मेयर सखर अरसलान शेख ने शहर की ताज़ा सूरत हाल की वीडियो जारी कर दी। सखर में 2 दिन में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मेयर का दावा मुस्तरद कर दिया। बेला और गिरदोरबा में तेज बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेलों से मुतादिद देहात, सड़कें और फसलें डूब गईं। हब डैम मुकम्मल भरने में 5 फीट से कम गुंजाइश रह गई। बहादुरी हो तो ऐसी, बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में एक्सकवेटर ड्राइवर ने बहादुरी और महारत से सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी में मौजूद खानदान को बचा लिया। वजीर आला सरफराज बुख्ती का इनाम देने का ऐलान। घोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे पर मुसाफिर बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अस्पताल में तमाम जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार दे दी गई। गिलगित के इलाके दियामिर में मिनी ट्रक के हादसे में जख्मी 2 अफराद भी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। खैरपुर के इलाके पीर जो गोट में मुजरे सेहत दूध पीने से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 तक पहुंच गई। ज़ेरे इलाज खातून और 2 बच्चों ने आज अस्पताल में दम तोड़ दिया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुतासरा खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। 47 साल मुतासरा शख्स आज़ाद कश्मीर का रिहायशी और सऊदी अरब से आया था। महकमा खुराक सिंध के 5 अफसरान को करोड़ों रुपए की बेकायदगियों पर शो कॉज नोटिस। 14 रोज में जवाब तलब। 5 फूड सुपरवाइजर्स पर खिलाफ कानून बोरियां दूसरे सेंटर मुंतकिल करने के इल्जामात। इसराइली फौज की बमबारी से बच्चों समेत मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। खातून सहाफ़ी सलमा अल क़ुदूमी इसराइली फौज की फायरिंग से शदीद जख्मी। खान यूनिस में लाइनें और पंप्स तबाह होने के बाद पानी का शदीद बहरान। ईंधन की किल्लत से कमाल उद्वान और अल-उदा अस्पताल बंद होने का खदशा। इसराइल को असलहा फरोख्त करने पर बरतानवी दफ्तर खारजा का ऑफिसर मुस्तफ़ी। गाजा में जंगबंदी की कोशिशें, अमरीकी वजीर खारजा तलाबी पहुंच गए। आज इसराइली वजीर आजम और दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मिस्र का भी दौरा करेंगे। सऊदी वजीर खारजा से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमास ने जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए शराइत पेश कर दी। इत्तेफाक शुदा निकात पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हेड कोच ने रावलपिंडी की विकेट को फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार करार दे दिया। बांग्लादेश के पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिन ऑलराउंडर्स भी मौजूद हैं। चंडीगढ़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा, तरक्याती काम का जायजा लिया। इसी साल तरक्याती काम मुकम्मल करने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इब्तदाई काम मुकम्मल किया जाएगा। बकिया काम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मुकम्मल कर लिया जाएगा।
मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी का इंग्लिश प्रीमियर लीग में फातिहाना आगाज। रवा सीजन के पहले मैच में चेल्सी को 2-0 से आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नायाब सुपर ब्लू मून का नजारा आज किया जाएगा। पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून रात 11:26 पर देखा जा सकेगा। चांद जमीन से करीब होने के बायस बड़ा और रोशन नजर आएगा।